इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एसी का डीप क्लीन के बारे में। डीप क्लीन क्यों करते हैं और डीप क्लीन कब करना पड़ता है और उसको किस तरह किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं एसी का जो डीप क्लीन होता है वो क्यों होता है। देखिए एसी जब बहुत सारे कचरा हो जाता है, मतलब एसी इंडोर और आउटडोर पे और कूलिंग में दिक्कत होता है ना, हवा का जो थ्रो है वो ये बिल्कुल नहीं होता है या हवा का थ्रो एकदम कम हो जाता है, मतलब कूलिंग कॉइल जब पूरा जाम हो जाता है तब उसको डीप क्लीन किया जाता है। अ, अब है डीप क्लीन जो होता है वो किस तरह होता है। यहाँ पे देखिए इंडोर और आउटडोर को मशीन जहाँ पे लगा होता है एसी, वो जगह से खोल के नीचे उतार के उसका जो हर एक-एक पार्ट, कूलिंग कॉइल हो, उसका स्विंग प्लेट हो, उसका जो बेस ट्रे है, उसको एक-एक करके खोल के नीचे उतार के साफ करना पड़ता है। तो उसको डीप क्लीन बोलते हैं। तो डीप क्लीन करने से पहले जैसे फोम वॉश बोलते हैं, फोम वॉश से अच्छा होता है कि उसका जो कॉइल क्लीनर होता है वो देख के उसको थोड़ा देर रख के फिर उसको सर्विस करना पड़ता है। तो हम लोग उसी तरह करेंगे इसको। आपका एसी में बहुत सारा कचरा है क्या है या उसपे हवा का थ्रो बिल्कुल नहीं है या कूलिंग नहीं कर रहा है, उस हालत पे आपको एसी को नीचे उतार के पूरा पार्ट-पार्ट करके कूलिंग कॉइल को अलग करके उसका जो बेस ट्रे है उसको भी अलग करके उसका स्विंग प्लेट हर पार्ट, मतलब कोई भी पार्ट उस पे लगा हुआ नहीं होगा। मोटर से लेके स्विंग प्लेट से लेके आपका जो कूलिंग कॉइल है, उसका पीसीबी है, सबको अलग-अलग से सर्विस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पार्ट छोड़ के इलेक्ट्रिक पार्ट में आपको देख के करना पड़ेगा कौन-सा पार्ट पे पानी जाने का संभावना होता है और प्रॉब्लम होने का संभावना है, वो छोड़ के बाकी चीज़ को हम जो पानी से उसको साफ कर सकते हैं। तो जो फ़ोम वॉश करते हैं, फ़ोम वॉश देखिए, फ़ोम वॉश फालतू का वॉश है, मतलब फ़ोम देने का कोई मतलब ही नहीं होता है, उसपे साफ़ नहीं होता है। वो खाली एक खुशबू आता है, उससे और कुछ नहीं होता है। तो डीप वॉश पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी आपको उसको फ़ोम देना ही ज़रूरी है, तो आपको कोई कॉइल जो क्लीनर होता है, वो दे के थोड़ी देर उसको रख के छोड़ना पड़ेगा। फिर उससे क्या होगा, कूलिंग कॉइल के ऊपर जो कचरा है, वो आपका ढीला हो जाएगा, तब उसपे आप जब पानी से वॉश करेंगे, मतलब प्रेशर वॉश से वॉश करेंगे, तो एसी का जो कूलिंग कॉइल है एकदम साफ़ हो जाएगा। और उसके साथ-साथ उसका जो बेस ट्रे है उसको भी आप कॉइल क्लीनर दे सकते हैं, क्योंकि कॉइल क्लीनर में जो केमिकल होता है वो कचरा जो है, मतलब जो डस्ट है उसको ढीला कर देता है और उसको पूरा क्लीन हो जाता है। तो हम लोग कूलिंग कॉइल को साफ़ कर लिया हूँ, उसी तरह मतलब पहले कॉइल क्लीनर दिया हूँ, उसके बाद उसका जो प्रेशर वॉश है, प्रेशर वॉश से अच्छी तरीके से अंदर-बाहर दोनों तरफ से साफ़ कर दिया हूँ और उसके बाद उसका जो बेस ट्रे है उसको भी साफ़ कर लिया हूँ। अभी यहाँ पे आते हैं उसका ब्लोअर। ब्लोअर में क्या होता है, ब्लोअर का जो फिन्स होता है उसपे थोड़ा बहुत कचरा हो जाता है, तो वो हवा का थ्रो को हवा के काट नहीं पाता है और हवा को दूर तक थ्रो नहीं कर पाता है। दूसरी तरह वो साफ़ नहीं होगा तो आपका कूलिंग कॉइल सही से हवा कूलिंग होने के बावजूद भी आपका जो थ्रो है, हवा का थ्रो जो है वो एकदम कम हो जाएगा। तो आपको कूलिंग कॉइल के साथ-साथ उसका जो ब्लोअर है उसको भी खोल के पूरा साफ़ करना पड़ेगा। हम लोग कूलिंग कॉइल और ब्लोअर दोनों को साफ़ कर लिया हूँ। अभी यहाँ पे स्विंग प्लेट और उसका जो ऊपर का कवर है उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर सकती है। देखिए यहाँ पे फ़ोम वॉश जो बोलते हैं, फ़ोम वॉश देने से अच्छा है आप ₹1 वाला जो शैम्पू है उससे साफ़ करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतरीन साफ़ होगा। फ़ोम वॉश जो होता है उसपे खाली उसका जो खुशबू है वही काम लाएगा और कुछ नहीं काम आता है। मतलब दिखावे के लिए फ़ोम वॉश होता है, मतलब फ़ोम लगा दिया हूँ, साफ़ कर दिया हूँ, ऐसे ही होता है, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है ₹1 वाला जो शैम्पू है बहुत ही अच्छा है। अब आते हैं उसका आउटडोर। आउटडोर को नीचे उतारने के बाद उसका टॉप जो है उसको खोल के भी आप साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वो नीचे टॉप खोल के आपको आउटडोर जब नीचे उतारेंगे तो नीचे उतारने के बाद उसका जो टॉप है उसको निकाल देंगे तो उसका हर चीज़ आपको दिख जाएगा। उससे आप प्रेशर वॉश से साफ़ कर सकते हैं। अब पानी मारने से पहले आपको देख लेना पड़ेगा जो आउटडोर का जो मोटर है वो सील्ड मोटर है या ओपन मोटर है। सील मोटर होगा तो अब ऐसे ही पानी मार सकते हैं। ये वाला जो है सील मोटर है तो हम लोग ऐसे ही